नमस्कार दोस्तों, कुछ ऐसे रोग होते हैं जो आपके दिमागी नसों को कमज़ोर बना देते हैं। तो आज उन्हीं के बारे में बात करने वाले हैं हम। डिमेंशिया एक गंभीर मानसिक बीमारी जो ज़्यादातर लोगों को वृद्धावस्था में ही ज़्यादा होता है। हालांकि यह कम उम्र के लोगों में भी देखा जाता है। डिमेंशिया कोई आम मानसिक बीमारी नहीं है, बल्कि कई दिमागी रोगों का एक ग्रुप है और इसी कारण से इसे सिंड्रोम कहा जाता है। इसमें व्यक्ति के सोचने समझने की क्षमता कमज़ोर पड़ जाती है और व्यक्ति उलझन में रहता है और अपनी दिनचर्या के सामान्य काम भी नहीं कर पाता है। के ज़्यादातर मामले बढ़ती उम्र के साथ ही देखे जाते हैं, लेकिन कुछ लोगों को कम उम्र में भी ये लक्षण काफ़ी ज़ोरदार से पकड़ लेते हैं और ये लक्षण हो जाते हैं। दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से आपको उनके बारे में निपटारा और किस प्रकार से उनसे निजात पाई जा सकती है उनके बारे में फुल डिटेल जानकारी मिलेगी। डिमेंशिया के शुरुआती चरणों में ही ब्रेन के फंक्शन यानी दिमाग के काम करने का तरीका काफ़ी हद तक प्रभावित हो जाता है। दिमाग प्रभावित होने पर किसी भी चीज़ पर ध्यान लगाने में दिक्कत होती है, जैसे कोई किताब पढ़ना, कोई फिल्म देखना या फिर किसी पुरानी बात को याद करने की कोशिश। डिमेंशिया के शुरुआती चरणों में व्यक्ति के बोलने व बात करने की क्षमता काफ़ी प्रभावित हो जाती है। कई बार बोलते बोलते भूल जाना या फिर बात को पूरा करने के लिए ही शब्द का चुनाव न कर पाना आदि डिमेंशिया के लक्षण हो सकते हैं। अगर आपको बोलते समय कई बार सही शब्द नहीं मिल पाता है तो आपको डॉक्टर से एक बार बात ज़रूर करनी चाहिए। मूड स्विंग कई मानसिक बीमारियों का संकेत दे सकता है और ये डिमेंशिया के कारण भी देखा जा सकता है। अगर आपको बार बार मूड बदलने की दिक्कत हो रही है तो आपको एक बार डॉक्टर से संपर्क करना चाहिए। दोस्तों, शुरुआती दौर में ही यदि आप उन लक्षणों को पहचान जाते हैं तो लक्षणों को शुरुआती चरण में ना पहचान पाना एक आम समस्या है। याददाश्त में प्रॉब्लम हो भी तो इसे बढ़ती उम्र का नतीजा समझा जाता है और व्यक्ति या परिवार डॉक्टर से सामान्य चेकअप के वक्त इसका जिक्र नहीं कर पाते हैं। यह डर हो भी सकता है कि शायद समस्या गंभीर है, फिर भी डॉक्टर के पास जाने में संकोच होता है। तो आयुर्वेदिक नुस्खों में इसका इलाज बहुत बेहतरीन है। तो दोस्तों, बने रहिए वीडियो में, आपको पूरी जानकारी मिल जाएगी। ख़त्म करने का केवल एक ही उपाय है। यदि आप कुछ ऐसी कंडीशंस हैं उनको फॉलो करते हैं तो आप हो सकता है कि हमारे से निजात पा सकें। दोस्तों, धूम्रपान यदि आप बंद कर देते हैं तो आपके लिए काफ़ी फायदेमंद होगा। अपने वजन को नियंत्रित जरूर रखें और पौष्टिक भोजन का सेवन करें। अच्छी मात्रा में ताज़े फल, सब्जियां, ड्राई फ्रूट्स का सेवन करें। इनमें पौष्टिक पदार्थों की कमी ना होने दें और नियमित व्यायाम करें। शारीरिक रूप से सक्रिय रहें। उचित कदम लेकर हृदय रोग की संभावना कम करें। मानसिक रूप से सक्रिय रहें, जैसे कि नई चीज़ें सीखते रहें। मेल जोल और दोस्तियां बनाए रखें। सामाजिक अलगाव न होने दें। ये आपके लिए मेंटल हेल्थ के लिए काफ़ी फायदेमंद होता है और बीमारी में भी काफ़ी फायदेमंद होगा। बचाव के रूप में केवल ही उपचार है। स्वास्थ्य, आहार, व्यायाम, बौद्धिक और सामाजिक गतिविधि और डिमेंशिया होने के जोखिम को कम करने में काफ़ी मदद करते हैं। हालांकि इसकी कोई गारंटी नहीं है कि ये रोकथाम के उपाय हर व्यक्ति के लिए काम करेंगे ही। दोस्तों, हर एक का मेटाबॉलिज्म अलग अलग होता है और मानसिक स्थिति भी अलग अलग होती है। तो कहा नहीं जा सकता कि एक ही उपचार से ही उसका जो बीमारी है वो ठीक हो सकती है। शोध के अनुसार काफ़ी पता चला है स्वस्थ मस्तिष्क संबंधी आहार के सेवन से डिमेंशिया होने के जोखिम को कम किया जा सकता है। इसके तहत फल, सब्जियां, साबुत अनाज, अन्य मिश्रित कार्बोहाइड्रेट, पोटेशियम, कैल्शियम, फाइबर और मैग्नीशियम का ज़्यादा सेवन आपके लिए डिमेंशिया के जो रोगी हैं उनके लिए फ़ायदेमंद हो सकता है। सप्लीमेंट जैसे विटामिन B12, विटामिन C, विटामिन E और फोलेट एक स्वस्थ दिमाग बनाए रखने में काफ़ी मदद करते हैं। अगर संभव हो तो ऐसे भोजन का सेवन करें जिनसे सीधे इन पोषक तत्वों की प्राप्ति होती है। नियमित रूप से व्यायाम करना और उनकी आदत बनाए रखना जीवन शैली में बदलाव लाता है। जब मस्तिष्क के स्वास्थ्य की बात आती है तो बहुत ज़्यादा व्यायाम करने की ज़रूरत नहीं होती है और ज़्यादा लाभ के लिए या ज़्यादा समय लगाने की भी ज़रूरत नहीं होती है। इसमें सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि ये नियमित आधार पर किया जाना चाहिए। वह व्यायाम जो आपके दिल की पंपिंग बल को मजबूत करता है, जैसे कि तैरना, पैदल चलना, दौड़ना, साइकिल चलाना आदि, और रेजिस्टेंस ट्रेनिंग जैसे कि वजन उठाना, जो मांसपेशियों को मजबूत बनाने में काफ़ी मददगार होता है। दोस्तों, ये आपकी डिमेंशिया की प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकता है। काफ़ी बेहतरीन उपाय हो सकता है। मानसिक व्यायाम करने से अल्जाइमर होने के साथ साथ जो जोखिम होता है उसको कम किया जा सकता है। मस्तिष्क जो सक्रिय रखने के लिए जो मस्तिष्क कोशिकाओं के बीच संपर्क को मजबूत किया जा सकता है और साथ ही मानसिक शक्ति को बढ़ाया जा सकता है। सामाजिकता से यदि आप जुड़ते हैं तो आपकी डिमेंशिया की जो प्रॉब्लम है उससे आप निजात पा सकते हैं। सामाजिक संपर्क भी दिमाग के लिए अच्छा होता है और क्योंकि ये मस्तिष्क कोशिकाओं के बीच संपर्क को उत्तेजित करता है। तो इन खास टिप्स के साथ
ज़रूरी ही नहीं है कि आपकी डिमेंशिया की जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो जाए, लेकिन सबके लिए नहीं कहा जा सकता। कुछ कंडीशंस ऐसी हैं जिनके लिए आप खुद जिम्मेदार होते हैं, और अगर आप इन चीज़ों का फॉलो करते हैं तो काफ़ी हद तक आप निजात पा सकते हैं डिमेंशिया की प्रॉब्लम से। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, इजाज़त दीजिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आपका हृदय की गहराइयों से प्रेम पूर्वक बहुत बहुत धन्यवाद।